देखिए वीरू, अगर ये हमारी थ्योरी सही है कि अब मार्केट एक व्यू ये लेके चल रहा है कि यूएस में रिसेशन आएगा, और अगर यूएस में रिसेशन आएगा तो पैसा इमर्जिंग मार्केट में आएगा। ये आई थिंक हमने व्यू लास्ट वीक लिया था, और एफआई की सेलिंग काफ़ी कम हुई है। अगर ऐसा है तो ये भारतीय मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये इन कॉन्ट्रास्ट फिर आईटी के लिए नेगेटिव हो जाएगा। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। और वैसे भी एक चीज़ तो आपको याद ही होगी, हमने एक बात साल के शुरू में कही थी कि पिछले साल व्यू था पॉजिटिव कि आईटी में बुलिश ना है। इस साल थोड़ा सा मामला मर्की है। प्लस कई बार ऐसे होता है कि जब कैलेंडर बदलता है, पिछले साल के आउट परफॉर्मर्स नॉर्मली अगले साल आउट परफॉर्म कई बार नहीं कर पाते हैं। तो आईटी में प्रॉफिट बुकिंग की एक जनरल वैसे भी व्यू था। मेरे ख्याल से अगले कुछ समय के लिए आईटी के लिए थोड़ा चैलेंजेस हो सकते हैं अगर ये इस तरीके से न्यूज़ आती रही। और एक चीज़, अगर डॉलर इंडेक्स इस तरीके से गिरता रहा तो वो भी इंक्रीमेंटली नेगेटिव होगा आईटी के लिए। हालांकि डॉलर रुपए में इतना इंपैक्ट नहीं है, लेकिन देखिए आज भी डॉलर रुपी कहाँ खुला और कहाँ आ गए। हम 8738 पे खुले थे और अब कहाँ आ गए, और अब ये डॉलर इंडेक्स देखिए 103.5 पर है। अगर वीरू आज बाई चांस एफआई की बाइंग आ गई ना, अगर मतलब मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ ये बोलने में, लेकिन पैटर्न जो है ना लोअर लेवल से इस तरीके की रिकवरी आई है, वो ये कह रहा है। अगर आज एफआई की बाई चांस कैश मार्केट में बाइंग आ गई ना, तो ये मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। इन दैट केस मुझे लग रहा है कि इवन आईटी पे चलेगा इन दैट केस। लेकिन ये जरूर है कि अगले कुछ समय के लिए मेरा ये मानना है कि एज एन इंडेक्स आईटी थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा, स्पेशली अगर आपका ये व्यू बन रहा है कि यहाँ से यूएस में वापस एक रिसेशन आने का रिस्क रहेगा। शेखर, बस